मर गए? पता नहीं। सांस नहीं आ रही है? उस दफा भी सांस नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक आने लगी, याद है ना? अगर मर गए हैं तो मुझे रात नींद नहीं आएगी, डर लगता है। शायद मर ही गए हों, क्या पता। अगर डर रही हो बाहर चली जाओ। जिंदा है? हाँ, अभी जिंदा है। देखो बच्चों, इस घर में सहन है, बाग है, झूला है, उसके बाद भी तुम्हारी शैतानियों का ये आलम है कि साहब के कमरे में आ जाते हो। ठीक है, मैं भी हिसाम साहब को सब बता दूंगी। शौकत साहिबा, बाबा से मत बताइएगा हम यहाँ आए थे, हमें मारेंगे। यही करना चाहिए। वो कोई बच्चों का टीवी प्रोग्राम है कि हर सुबह आए और तुम यहाँ बैठ के उन्हें देखते रहो? अगर नहीं आए तो नहीं समझेंगे जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा भी हो तो तुम दोनों के हाथों मर के रह जाएंगे। निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ठीक है। अच्छा। अली 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 अली, दादाजान सांस ले रहे हैं। खुदा का शुक्र है। मुझे क्यों जगा दिया? शौकत साहिबा ने मुझे कमरे से निकाल दिया, सोचा आपके पास आ जाए। साहब, साहब, आंखें नहीं खोलेंगे? मैं हूँ शौकत। देखिए आपके पास आई हूँ। सदके हो जाऊं आपके। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी उठ गए? सुबह तक करवटें बदलता रहा, नींद ही नहीं आई, परेशान हूँ। साहब सांस ले रहे हैं लेकिन हिलते जुलते नहीं। पता नहीं क्या होगा। सुबह के करीब इतना आजिज हो गया कि सोचा अब जो किस्मत में होगा वही होगा। 40 साल इस तरह गुजारे हैं, अब आगे भी जिंदगी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर ही जाएंगे। हमें किसी और तरह जीना नहीं आता। परिंदों को देखा है, चाहते हैं पिंजरे से बाहर भाग जाएं, और जब निकलते हैं तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाते। साहब, हमारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। अगर यही चाहते तो 40 साल पहले जब हम इस शहर में ठोकरें खा रहे थे तभी छोड़ देते। हुक्म दिया गया है कि नाश्ते की मेज बाहर लगाई जाए। फेंक बहाव तो इतना है कि पूछो मत। शुक्रिया के 2 लफ्ज मुंह से नहीं निकलते। शुक्रिया अदा करना कैसा, सिर्फ हुक्म देते रहते हैं। शौकत ये खरीद लाओ, शौकत वो खरीद लाओ, लेकिन अपनी जेब में जरा हाथ नहीं डालते कि इस बोझ ढोने वाले को भी 2 पैसे दे दें जो इनकी गुलामी कर रहा है। कल हिसाम और एहसान साहब ड्राइंग रूम में बैठे बहस कर रहे थे। मैंने गौर से सुना तो बस घर बेचने, बाग बेचने, कारखाना बेचने की बातें किए जा रहे। शौकत बीबी, तुम्हारे ख्याल में ये लोग साहब की तरह हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों भाइयों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है। ताक में बैठे हुए हैं कि साहब जैसे ही मरें, ये लोग उनके मरते ही मिनटों में ये सब कुछ बेच बाज कर यहाँ से चलते बने। हमारा क्या होगा फिर? हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं क्या होगा। इसी फिक्र में तो मेरी भी नींद और भूख उड़ गई है। साहब को तो ऐसी बीमारी लगी है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कहीं वसीयतनामे में अगर हमारा जिक्र न कर सके हों तो क्या होगा?
उस वक्त क्या होगा? हमारे साथ ये लोग क्या सुलूक करेंगे? नहीं पता। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। जब अपनों पर रहम नहीं करते तो हम तो गैर हैं। लगता है डॉक्टर साहब आ गए हैं। बाबा, 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 उठिए ना। क्यों नहीं जागते? हम कितने दिन से आपके पास हैं। उठिए, मैं हूं एहसान, आपका छोटा बेटा। जानता हूं मैंने बहुत बुरा किया है, बड़ी बर्बादी की है, लेकिन आप मुझे माफ कर दे। आप तो सब जानते हैं, पहले की तरह हर चीज से बाखबर रहते थे, चाहे आंखें बंद ही क्यों ना हो। 2 महीने से नशा छोड़ चुका हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? बाबा से बात कर रहा हूं। हिसाम, बाबा कुछ महसूस नहीं कर रहे। जो आदमी इस हालत में होता है वो कुछ भी नहीं सुन पाता है। कल रात मैंने ख्वाब में देखा, कह रहे थे कि सब कुछ सुनते हैं, सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि तुमने अभी तक अली से मेल नहीं किया है। कह रहे थे कि तुम लोगों से बहुत नाराज हैं, इससे बहुत खुश हैं कि मैं नशा छोड़ रहा हूं। हिसाम, बाहर चलो, डॉक्टर बाबा का मुआयना करने आ रहे हैं। उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता और बदतर कर रहा है। बाबा की जान लेकर रहेगा वो। बेकार की बातें मत करो, बाबा की हालत खराब है। डॉक्टर समान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर उनको ठीक क्यों नहीं करता? उन्हें इस कैफियत से निजात क्यों नहीं देता? बस करो हिसाम, बहुत हो गया। मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे बाबा की जिंदगी चाहिए। उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, बस पैसे चाहिए उसे। तुम बड़े भाई हो, तुम काफी समझदार भी हो, तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? मैं बाबा, बाबा उठिए, खुदा के लिए उठ जाइए। बाबा झांकिए, देखिए देखिए, मैं पागल हो जाऊंगा। बाबा, बाबा उठ जाइए। बस करो, दीवाना कर दिया मुझे तुमने, थका दिया मुझे। बाबा, चलो बाहर, चलो बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देखिए इन्हें। मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं। बचपन में कितनी बार इस सीढ़ी से ऊपर गया और दसियों बार नीचे आया, गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाबा एक बार गए और मौत हो गई। तुम्हें यकीन है कि ये डॉक्टर अच्छा है? बाबा के सर में ट्यूमर था, उसके फटने की वजह से ये हालत हुई है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। नशा छोड़ने में ऐसा तो होता ही है, आदमी जरा जरा सी बात पे जज्बाती हो जाता है, उसे रोना आता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई उम्मीद है? बिल्कुल खुल कर बता दूं? जी बिल्कुल खुल के बताएं, 2 हफ्ते से यूं ही चक्कर दे रहे हैं। हिसाम, ये कैसी बातें कर रहे हो? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। तिब्बी लिहाज से आपके वालिद मर चुके हैं। उनका जिस्म और तमाम अलामतें बता रही हैं कि उन्हें 2 हफ्ते पहले मर जाना चाहिए था। हकीकतन वो एक मुर्दा है जो सांस ले रहा है। मुर्दा? मुर्दा जो सांस ले रहा है? आप सांस ले रहे हुए आदमी को मुर्दा कह रहे हैं? ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं? मेरे बाप अभी जिंदा है, वो सांस ले रहे हैं। चुप रहो हिसाम। मेडिकल साइंस में ये बिल्कुल इस्तिस्नाई केस है। तिब्बी लिहाज से वो यकीनन मर चुके हैं, लेकिन जिंदा हैं। कैसे, इसका जवाब हमारे पास नहीं। मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं। हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं।
शायद हमें इंतजार करना पड़े। इंतजार? इंतजार शिफा का या मौत का? ये लाडली गुड़िया के लिए है और ये मुकुलो मुकुलो मुकुलो। हाँ, शाबाश शाबाश। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हेलो, कुछ पता है कहाँ हो? टेलीफोन का जवाब क्यों नहीं देते? भाई जानते हो सुबह से मैंने कितने फोन रिसीव किए हैं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ उसका कुछ पता चला? अब बताओ मैं कहां सर टकराऊं? खुद ही बताओ क्या करूं? तुम चाहते हो कि मुझे हथकड़ी लगाकर ले जाएं? तब राजी होगे? पहले की तरह तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जाकर सिर्फ उसे ढूंढो। तुम्हारे ख्याल में मैं यहां कितने दिन छुपा रह सकता हूं? ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। हुमा है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हो? कब पहुंची? मैंने कहा ना, काश मुझे फोन कर लेती। वैसे ही हैं, ना बेहतर ना बद। कहो तो तुम्हें तेहरान लेने आ जाऊं? नजदीक पहुंचकर फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। बाबा आपके हुमा भी आ गई, अब भी नहीं जागेंगे? उसे लेने चलना है। हाय हाय हाय। कहाँ? हम अली के साथ जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, बैठ के नाश्ता करो चुपचाप। बाबा मैं थोड़ी देर के लिए कारखाने जाना चाहता हूँ। ठीक है जाओ। मेरा पेट भी भर गया, मैं भी जाऊं? इस जगह से हिलना नहीं। बच्चों से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? बच्चों से क्या है तुम्हें? सुबह हुई और डांट टपट शुरू कर दी दोनों बच्चों की। दारोगे जहन्नम भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम फुरुख साहिबा। वालेकुम सलाम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे अगर आपके साथ जाएं कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, बल्कि खुशी होगी। जाओ, लेकिन इन्हें सताना नहीं। ठीक है। काले कपड़े पहन रखे हैं। जब से तुम्हारी बीवी बनी हूँ स्यापोश हो गई हूँ। शौकत खानूम, एक गिलास गर्म पानी का ले आए। डॉक्टर कह रहा था कि बाबा एक ऐसे मुर्दे की तरह है जो सिर्फ सांस ले रहा है। ये नहीं बताया कि सांस कब तक चलेगी? तुम्हें तो वो बुरे नहीं लगते थे ना? तुम्हारे खानदान में मुझे एक बाबा जानी पसंद थे। थे? हाँ, तुम्ही तो कह रहे हो कि मुर्दा है जो सांस ले रहा है। बाबा जब तक सांस ले रहे हैं थे नहीं। मुबारक हो, तुम्हारी हुमा भी आ रही हैं। मेरा हाथ कांप रहा है। वाह, नफरत होने लगती है मुझे।
देखो, मैं कहता हूँ कि बेहतर नहीं होगा इन हालात में उस किस्से को 1 आध महीने के लिए आगे बढ़ा दें। मेरा और बच्चों का पासपोर्ट तैयार है। 1 महीने पहले भी कहा था और आखिरी बार फिर कह रही हूँ, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, वरना एक दिन देखोगे ना मैं हूं ना बच्चे। शौकत साहबा, कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं। क्या हो गया? बस ऐसे ही दिल भर आया किस बात पर? अपनी हालत पे, जिंदगी पे, शौकत की वजह से। कोई बात हो गई है? नहीं, बस यूं ही। शौकत साहबा, आप मेरी माँ की जगह हैं। आपने मुझे बड़ा किया है। मुझे बताइए किस लिए इतनी परेशान है? डरती हूँ अली बेटा। मेरा और शौकत का असहाब के अलावा कोई नहीं है। छोटे थे तो उन्होंने हाथ पकड़ा और इस बाग में ले आए। हमारे लिए बाप बन गए, माँ बन गए, हमारे लिए सब कुछ वही थे। तुम्हारे बाप और चचा हमें इस घर का नौकर समझते हैं। अगर साहब नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना होगा, जाना ही पड़ेगा। हम इस घर में रह रहे हैं, हमने जिंदगी गुजारी है, न कहीं काट छाट की, न कुछ जमा किया। इस वक्त भी हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। शौकत साहबा, आप 40 साल तक दादा जान के साथ रही हैं, तो क्या अभी तक उन्हें नहीं पहचाना? परेशान ना हो, दादा जान हर काम के शुरू में ही उसके आखिर की भी फिक्र कर लेते हैं। डर लगता है, डरती हूँ कि कहीं किस्मत हमें उनके कदमों में न डाल दे। परेशान ना हो, हम सब की आकबत खुदा के हाथ में है। मुतमईन रहें, मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। कहाँ की ये तैयारी है? घर जा रही हूँ। मेरे साथ आई हो, मेरे साथ जाओगी। इन बातों का जमाना गुजर गया, तुम भी जानते हो। अब क्या हो गया? बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो चुका। अब तुम्हारा अपना और इस जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। तुम तो यहाँ बैठे हो, या हाथ कांपता है या आंसू बहते हैं या बेहाल रहते हो। तुम्हें इस बात की खबर ही कहाँ है कि तुम्हारे भाई और बाजी जान में एका हो चुका और बाबा का माल हड़प करने जा रहे हैं। ऐसी जुर्रत किसमें है? लोग जबान पर सब कुछ नहीं लाते बल्कि अमल करते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो कल्लाश हो चुके हैं और पैसों के चक्कर में और इधर उधर दौड़ रहे हैं। और बहन साहिबा जो खुद इतनी तेजी से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? बाबा के लिए? बाबा की दौलत के लिए। मेरे बाप जिंदा हैं और जब तक उनकी सांस चल रही है 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर एहसान साहब ने बहरामी को क्यों बुलाया है? लो, तुम्हारी बाजी जान भी आ गई। बाबा जान, बाबा जान, आप पर कुर्बान हो जाऊं बाबा जान। बाद में फोन करूंगा, अभी बात नहीं कर सकता। काश आपकी बला मुझे लग जाती बाबा जान। वो सूटकेस उठा लाओ। एहसान बाबा को क्या हो भाई गया? इतनी परेशान ना हो, इतना न रो, अंदर चलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे लिए कुछ लाई हाँ, है? क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदेद। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान उठ जाए। मैं सदके जाऊं बाबा जान आपके।
काश बाबा जान आपकी जगह मैं यहाँ लेटी होती। बाबा जान बाबा जान उठ जाइए, हुमा आई है। बाबा जान मैंने बहुत देर कर दी। बाबा जान बहरामी साहब आए हैं। उनसे कह दो अभी आते हैं। ठीक है। बहरामी को क्यों बुला लिया? भाई हम लोगों का मामला कुछ वाज़ेह होना चाहिए। कौन सा मामला वाज़ेह होना चाहिए? देखो एहसान, बाबा जिंदा हैं। उन्होंने खुद मुझे ख्वाब में बताया था वो वापस आएंगे। हिसाम बदबख्त, तू 40 साल का हो गया है, अभी तक अहमकों की तरह बातें करता है। बाबा जान काश मैं आपकी जगह लेटी होती। उठ जाइए बाबा जान, उठ जाइए। बहरामी आ गए हैं। बहरामी कौन है? बाबा जान के वकील। बाबा के वकील? वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? क्या है यहाँ पर? क्या मेरे बाबा मर गए हैं जो तुम लोग वसीयतनामे के चक्कर में पड़ गए? हुमा, क्या है? पैसे की बू सूंघ ली तुमने। पैसे की बात किसने की? इस सूरत हाल में बाबा के वकील को यहाँ होना चाहिए। अगर इजाज़त दें तो कुछ अर्ज़ करूं। जब तक जनाब हुसैन सादत सांस ले रहे हैं उन्हें ज़िंदा माना जाएगा। उनके कारखाने तिब्बे मामूल अपना काम करता रहेगा। उनका अकाउंट मेरे तहत नज़र खुला हुआ है और चेक भी जमा हो रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद उनके वसीयतनामा पर अमल करेंगे जो मोहरबन मेरे पास मौजूद रखा है। बस खुदा हाफिज़। बाबा का हिसाब किताब इनके कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि ये बहरामी है और इन पर कोई शक नहीं कर सकता। बहरामी है, बहरामी रहे, लेकिन क्यों? इसलिए कि बरसों से बाबा जान के हिसाब किताब और कानूनी मसाइल यही देख रहे हैं। प्यारी बहन, तुमने देर कर दी इन चीज़ों की, तुमको खबर नहीं। हमारे जाने के 5 सालों में जब भी उन्हें मैं फ़ोन करती थी कहते थे तुम आ जाओ यहाँ। घर की बातें करते थे, दरख्तों की, झूले की, जिसे हमने मिलके बनाया था। याद है ना अली? अभी हम सवारी करेंगे। हमारी बातें भी कहते थे। हाँ, क्यों नहीं। तुम उनके पास थे जब वो सीढ़ी से गिरे? नहीं, कारखाने पे था। शौकत खानम और उनके शौहर ख़रीदारी के लिए गए थे। दादा जान भी अकेले थे। प्रोग्राम ये था कि दोपहर तक दफ्तर पहुंच जाएंगे। एक मीटिंग थी। जब देर हुई तो परेशान हो गया। घर पहुंचा तो देखा दरख्त के नीचे बेहोश पड़े हैं। शौकत खानम, ये सब क्या है? तो फिर शुरू हो कोई गई। कंट्रोल नहीं है। 40 साल से हो, लेकिन इस घर को अपना घर नहीं समझती हो तुम। ऐसा क्या हो गया है? यहाँ कोई जश्न या दावत हो रही है क्या? कितने सारे चावल किसके लिए पकाए हैं? ये मेरे मजलूम बाप का पैसा है जो इस तरह लुटाया जा रहा है। हम यहाँ अपने बाप की अयादत के लिए आए हैं, दावतें उड़ाने के लिए नहीं आए हैं। मैंने 2 आदमियों के लिए 1 पैमाने चावल का हिसाब किया है। क्या हुआ है? देखो फरोख, बुरा ना मानना, इस घर में तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई खातून यहाँ मौजूद है। ये क्या हालत है? आदमी को दूसरे के माल का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। हुमा जान, वाकई हैरत है, अभी पहुंचने के हंगामा शुरू कर दिया। मेरे भाई ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अपने बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है? अगर आप बुजुर्ग हैं तो ऐसी बुजुर्गी पर 7 सलाम। 5 साल पहले भी जब जाने वाली थी तो जबरदस्त झगड़ा करके गई थी आप। हुमा साहिबा, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ किसने बुलाया है। यहाँ आकर जम गई हो, किस लिए? सारे गिद्ध यहाँ जमा हो गए। अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें। मैं ये पूछती हूँ कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? आप भूल गई हैं कि 5 साल पहले आप बाबा से कितना नाराज होकर गई थी और फोन नहीं किया? जिसे यहाँ रहना चाहिए वो मैं हूँ, आप नहीं। मैंने ही इन तमाम बरसों में बाबा की हर तरह से खिदमत की है। उस वक्त आप कहाँ थी? तुम? जहाँ तक मुझे खबर है तुम तो पूरे साल यहाँ कदम नहीं रखती थी, तो खिदमत कब कर डाली?
फरोख, तुम्हें तो अपने नाजो अंदाज से ही फुर्सत नहीं होती जो कुछ और सोचो। तुम्हें अगर फिक्र करना होती तो मेरे बेचारे भाई की फिक्र करती जो तुम्हारी वजह से नशे का आदी हो गया। बस करो। तुम्हारी आवाजें पूरे घर में गूंज रही हैं। अगर अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो कम से कम बाबा जान की इज्जत का ख्याल करो तुम लोग। और तुम जो शायद हमारे भाई हो, ना जाने तुम्हारे बड़ेपन का हमें क्या फायदा हुआ। अभी बाबा की सांस चल रही है और तुम जमीन जायदाद के चक्कर में पड़ गए। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें हुआ क्या है? पागल कुत्ते की तरह हर एक पर झपट रही हो। चाहती क्या हो तुम? इनको तकलीफ इस बात की है कि 5 साल से बाबा के पास नहीं आई। जानते हो क्यों? क्योंकि सोचती थी कि बाबा उम्र नूह लेकर आए हैं। नहीं मेरी बहन जान, ये चीख पुकार से कुछ होने वाला नहीं है। देर से आई हो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। मैं तो नाराज होकर दूर चली गई थी ना। तुमने क्या किया? तुम तो मुसलसल उनका खून जलाते रहे। शक्ल तो देखो, तुम्हारे बारे में भी सब पता है। 3-3 दिन पर नशे में चूर यहाँ आते थे। चलो चलो, मैं हीरोइन का आदी, नशा करने वाला पागल था, मेरा दिमाग खराब था। तुम तो ठीक थी ना? तुमने बाबा के हक में कौन सा कारनामा अंजाम दिया? कोई कारनामा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी और आसान की तरह इनके जिगर को छलनी नहीं किया। मुझे अपनी लड़ाई में ना खींचो। तो वाकई तुम समझते हो कि तुम इसमें शामिल नहीं हो? जब जब दिवालिया हुए तुम बाबा जान को ही लूट कर ले गए। देखिए एहसान साहब, आप बाबा जान की जिंदगी में अपना पूरा हिस्सा ले चुके हैं। अब उनका पीछा छोड़ दीजिए। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। दिमाग खराब कर दिया है, पागल कर दिया मुझे। मैं अगर आगा जान की जगह होती तो मेरी सांस रुक गई होगी। दादा जान के हर काम की एक वजह होती है। इतनी कोशिश, मौत से इतना लड़ना किस लिए? पता नहीं, लेकिन कोई वजह जरूर है। अर्दलान, खाली खाली चावल क्यों खा रहे हो? सालन भी लो। और ये प्यारी अल्नाज का खाना। अरे सालन तो डाल दें। पागल कर दिया है। चुपचाप सो जाओ। अम्मी, सो जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं है।
पागल, तुमने अपने साथ क्या कर लिया? जिंदा है? कमीने, हमारी मुश्किलात कम है ना, तुम और इजाफा करो। हाँ, मैं कमीना हूँ, कमीना हूँ मैं। जानते हो क्यों? बाबा को मैंने मारा है। उस दिन मैं बाबा के पास गया, उनसे पैसा मांगा। मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं उनके पास गया, वो सीढ़ियों पे चढ़ गए। मैं उनसे मांगना चाह रहा था पैसे, क्या तभी अचानक वो ऊपर से गिर गए, एक हल्के फुल्के पत्ते की तरह। मैं उनके सराहने गया, उन्हें छुआ, लेकिन वो हिले नहीं। मैं डर गया था, मैं भाग गया। मैं बहुत डर गया था, मैं भाग गया। मुझे उस पे तरस आ रहा है। बेचारा हिसाम काफी दिनों से परेशान है, तड़प रहा है, खुद को पीटता है, रोता है। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मेरी प्यारी, मेरी बच्ची, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलो मेरी प्यारी, मेरी लाडली, रो नहीं बेटा। सारा मसला हल हो गया बड़े मियाँ। चेक आपके अकाउंट में आ गया आज ही। खूब डटे रहे, हमेशा की तरह अपने कौल पर डटे रहे, कौल से पीछे नहीं हटे। अब इन बच्चों के पास एक घर है, 2 बेडरूम का, 1 बाथरूम के साथ, जिसकी छत कभी नहीं टपकेगी, 100 साल में भी नहीं टपकेगी। सब कुछ ठीक हो गया। क्या कहने बड़े मियाँ, क्या कहने।
क्या हुआ है? दादाजान मर गए। दादाजान मर गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जान फोत हो गए। मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? आपके वालिद 2 यतीम बच्चों के लिए जो अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनका घर गिर गया है, एक घर ख़रीदने वाले थे। घर के लिए जो पैसे चाहिए था वो कल उनके अकाउंट में पहुंच गया। आप अपने वालिद को अब तक पहचान नहीं सके। वो जब तक उन यतीमों के लिए घर ना ख़रीद लेते दुनिया से न जाते। खुदा उन पर रहमत करे।